नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज बात करेंगे सिसोदिया बाहर, सियासत फिर शुरू। संजय सिंह के बाद मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर आ चुके हैं। अब बचे हैं अरविंद केजरीवाल। 17 महीने बाद तिहाड़ से सिसोदिया रिहा हो गए। अब इंतजार है सीएम अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन का। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आम आदमी पार्टी ने नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देना बड़ी राहत है। मनीष सिसोदिया संजय सिंह के बाद आम आदमी पार्टी के दूसरे शीर्ष नेता हैं जिन्हें अदालत से जमानत मिली है। फिर सिसोदिया को जमानत ऐसे समय में मिली है जब सीएम अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन जैसे नेता न्यायिक हिरासत में हैं। जेल से बाहर आते ही मनीष सिसोदिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का इस्तेमाल करते हुए तानाशाही को कुचला और जल्द ही केजरीवाल भी जेल से बाहर आएंगे। सिसोदिया ने कहा कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। आपको बता दें कि सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति केस को लेकर 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने और 9 मार्च 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 17 महीने बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोनों मामलों में जमानत दी है। शुक्रवार शाम करीब 6 बजे तिहाड़ से बाहर आए। रात को सिसोदिया अपने घर पहुंचने से पहले केजरीवाल के घर पहुंचे। यहां उन्होंने केजरीवाल के परिवार से मुलाकात की। शनिवार सुबह उन्होंने एक्स पर पत्नी के साथ चाय पीते हुए तस्वीर शेयर की और इसके बाद करीब 9 बजे वे कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे। राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और शनिवार को आम आदमी पार्टी के कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना भी साधा। कहा, दुनिया की सारी ताकतें भी अगर इकट्ठी हो जाएं तो सच्चाई को नहीं हरा सकती। सिसोदिया के आरोपों पर भाजपा नेताओं ने पलटवार किया। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि यह फैसला एक प्रक्रियात्मक आदेश है और ये उन्हें अपराध से मुक्त नहीं करता। उनको तकनीकी कारणों से जमानत मिली है। दिल्ली की जनता उनको माफ नहीं कर सकती। कुल मिलाकर मनीष सिसोदिया को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। वे तिहाड़ से बाहर हैं, लेकिन सियासत एक बार फिर तेज है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, सुनाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं। वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। केजरीवाल जी का नाम आज ईमानदारी का प्रतीक बन गया पूरे देश में और भारतीय जनता पार्टी इतनी अपने आप को कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद एक राज्य में एक उदाहरण नहीं पेश कर पाई कि उस राज्य में काम ईमानदारी से हो रहा है और काम हो रहा है। उस छवि को बिगाड़ने के लिए ये सारा षड्यंत्र, सारे कुचक्र रचे जा रहे हैं। उस अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी की छवि को बिगाड़ने के लिए जनता के दिल के दरवाजे खुले हुए हैं। आप जेल के दरवाजे बंद कर सकते हो, लेकिन जनता के दिल के दरवाजे बंद नहीं कर सकते। जनता के दिलों में आज भी वही नारा गूंज रहा है पिछले 10 साल से। बताइए क्या? भ्रष्टाचार का एक ही काल। भारतीय जनता पार्टी की जो एक्सपर्टीज अभी संजय भाई ने बताई, उनमें एक शामिल है कि दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को तोड़ने के, दबा के, धमका के, सामदान दंड भेद करके, जेल में भेजने की धमकी देके, जेल में भेज के, उनके हमले करवा के, उनको धमकी करवा के एकमात्र एक्सपर्टीज किसी पार्टी ने पाई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन उसके बावजूद आप टिके रहे। एक एक आदमी टिका रहा, एक एक आदमी झुका नहीं, टूटा नहीं। एक एमएलए कैसे सारे खड़े हैं। मैं जानता हूं किस किस के ऊपर क्या क्या दबाव नहीं था और क्या क्या नहीं होगा और क्या क्या धमकियां नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद बेबाकी से खड़े रहे, सीना तान के खड़े रहे। उस सीने, तने हुए सीने को मैं सलाम करता हूं आप लोगों को। अब तो दुश्मन भी इस बात को मानने लगा है कि यार इन आम आदमी पार्टी वालों में कुछ तो मिट्टी है। जो 17 महीने, 6 महीने जेल में रह जाते हैं इनके नेता, उसके बावजूद ना झुकते हैं ना टूटते हैं, किसी मिट्टी के तो बने हैं। चलिए, तो सिसोदिया तो बाहर है, सियासत शुरू हो गई है और एक सवाल सबसे बड़ा इन सब के बाद सामने आया और वो ये है कि चलिए संजय सिंह आते हैं, सिसोदिया आते हैं, अब केजरीवाल कब आएंगे? ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न जैसा भी हो गया है और ये भी सही है कि मनीष सिसोदिया को जिस तरीके से जमानत मिली है,
क्या केजरीवाल की राह भी आसान हो जाएगी? क्योंकि जो केस है वो सीबीआई हो या ईडी हो, दोनों तरफ से यहां पर वो जमानत लेकर आगे आए। तो मुझे लगता है ये बड़ा एक सवाल है कि केजरीवाल को कितना वक्त। और इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए शुभेंदु शेखर अवस्थी हमारे साथ जुड़े हैं। शुभेंदु जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और अब से कुछ देर में आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगी हुदा जरीवाला, उनका भी स्वागत है। फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, इसलिए चर्चा की शुरुआत शुभेंदु जी आपसे करूंगी। शुभेंदु जी, आम आदमी पार्टी काफी जश्न मना रही है। बहुत सारे लोगों की मैंने प्रतिक्रिया सुनी। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ठीक है, जमानत मिल गई है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अपराध मुक्त हो गए हैं। और ये उम्मीद जाग गई है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की कि केजरीवाल भी इसके बाद बहुत जल्दी बाहर आएंगे। देखिए राखी जी, केजरीवाल जी को बाहर आना है या मनीष सिसोदिया जी बाहर आ गए हैं, ये एक न्यायिक प्रक्रिया है। किसी भी अपराधी को, जिसको किसी भी अपराध के आरोप में जेल में रखा गया है, उसको बेल दी जा सकती है। और इसी तरीके से मनीष सिसोदिया जी को दी गई है। 17 महीने जेल में रहे। यही सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके लोअर कोर्ट तक सबने माना कि इनके अगेंस्ट में बहुत ज्यादा सबूत है, जिसका इन्होंने दिल्ली की जनता का पसीने की कमाई का जो टैक्स है उसको लूटा है। मेरा मानना है कि ये खाली बेल है, अभी वो अपराध मुक्त नहीं हुए। हर आरोपी को बेल मिलती है, बड़े बड़े अपराध में बेल मिलती है, चाहे वो मर्डर का अपराध हो, चाहे वो रेप का अपराध हो। ऐसे ही मनीष सिसोदिया जी को मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली है। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं, बेल की शर्तें क्या है? 10 लाख रुपए का मुचलका, कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। 10 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और खाली 10 लाख नहीं है, तो और सिक्योरिटी 10-10 लाख की। इसका मतलब 30 लाख रुपए मनीष सिसोदिया जी को देने पड़ेंगे, तब जमानत मिली है। तीसरी बात, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है, कहीं वो भाग ना सके। और 24 घंटे अपना लोकेशन ऑन रखने को कहा गया है। और हफ्ते में 2 बार थाने में जाना है। अब ऐसा यदि सुप्रीम कोर्ट किसी को बेल देती है, तो आप सोचिए कितने बड़े अपराधी हैं वो। ये जरूर है कि ट्रायल कोर्ट में सब चीजें सामने आएंगी, पर मेरा मानना है कि न्याय व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट के सामने जब सबूत पेश किए जाएंगे, तो जो इनको बेल मिली है वो जेल में कन्वर्ट होगी। जिस तरीके से लालू यादव को 3 बार बेल मिली थी, पर जब ट्रायल कोर्ट पूरा हुआ तो उनको 7-7 साल की 2 बार सजा दी गई, 14 साल जेल में रहे। ऐसे ही मनीष सिसोदिया जी दोबारा जेल में जाएंगे। और आपने जो प्रश्न पूछा कि केजरीवाल जी को भी क्या बेल मिल सकती है, जरूर मिल सकती है। वो कोर्ट का काम है बेल देना ना बेल देना। इसी कोर्ट ने 17 महीने मनीष सिसोदिया जी को बेल नहीं दी और अब बेल दिया। और उन्होंने कहा कि ये कोई अपराध मुक्त नहीं हुए हैं, अभी उसका ट्रायल होना है। और ऐसे कारणों में हमारे उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो आज जितनी खुशी मना लें ये लोग बेल पर, यदि यही आज अपराध मुक्त हुए होते तो खुशी मनाते, तो समझ में आता है ये वो पार्टी है जो लगातार कर। ठीक है शुभेंदु जी, लेकिन जहां तक बात हो रही है जमानत की, कि हमें यह भी देखना पड़ेगा जमानत मिली क्यों है। अब इतना लंबा वक्त निकाल दिया उन्होंने, इतने लंबे वक्त के बाद जमानत हो रही है, जिसके कुछ पॉइंट्स रखे गए हैं और वो ये थे कि ना तो प्रॉपर चार्जशीट, ना कोई सबूत। आपने भी कहा सबूत पेश होंगे तो एक बार फिर से जाना पड़ेगा। तो एक सबसे बड़ा सवाल है कि 17 महीने हो गए, क्या कोई सबूत ही पेश नहीं कर पाए? कहाँ दिक्कत का? जब सबूत होंगे तो पेश होंगे, या फिर कोई और है जो आम आदमी पार्टी कहती है कि कोई आपने साजिश कर रखी है इसके पीछे? राखी जी, समझने वाली बात यह है कि 465 लोगों के इसमें गवाही होनी है और ट्रायल अभी चालू नहीं हुआ है। खुद मनीष सिसोदिया ने पुलिस को और एजेंसीज को सपोर्ट करने से मना कर दिया गया था, इसके कारण डिले है, ऐसा ईडी ने कोर्ट में भी बताया। पर सभी किस तरीके से मनीष सिसोदिया ने, अरविंद केजरीवाल जी ने सदन लॉबी के साथ बात करने के बाद 100 करोड़ रुपए एडवांस लिए, उसके प्रूफ है। और ये सब पूरी फाइल कोर्ट के सामने रखी है। हाँ, जांच हमारी पूरी हो गई है,
जो सबूत है वो इकट्ठा हो गए हैं, और कोर्ट ने भी ये बात माना कि 17 महीने से जेल में है। अब उनको, चूंकि जांच हमारी पूरी हुई है, अब ट्रायल कोर्ट में आएगा, उसमें उनको बताना पड़ेगा कि ये पैसा हमने लिया कि नहीं लिया, अमन ढूल से पंजाब में पैसा लेके गए कि नहीं गए, विनोद चहती दिल्ली से पैसा लेके गोवा में गए कि नहीं गए। उन सबके राइटिंग में, उन सबके कोर्ट में उनके बयान हैं और उनके बयान होने हैं। तो मेरा मानना है 2 दिन 4 दिन के बाद जब ये ट्रायल कोर्ट चालू होगा, 1-2 महीने, 1.5 साल 2 साल जो लगेगा, तब तक इनको थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। और जिस तरीके से ये खुशी दिखा रहे हैं और जिस तरीके से ये भाषण दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि तिहाड़ जेल में कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाहर से वहां से छूट के आया है। चोरी के आरोप में मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं घोटाले के, उसमें उनको बेल मिली है, पर दिखा ऐसे रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया है उनको। शुभेंदु जी, एक महत्वपूर्ण बात और है। देखिए, इस मामले को एक लंबा वक्त हो गया, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। केजरीवाल जी की बीच में जमानत हुई थी, फिर एक तरफ से जमानत हुई, दूसरी तरफ से होल्ड हो गया, काफी चीजें हुई, बीच में वो बाहर भी आए इलेक्शन के टाइम पे, फिर वापस चले गए। जहां तक सिसोदिया जी की बात है, इनके केस में एक चीज हमें देखनी पड़ेगी कि इन्होंने शायद 6-8 महीने का इनका प्लान था कि उसके बाद ये बाहर आ जाएंगे, लेकिन 17 महीने लग गए। अब 17 महीने के बाद जो भी, जिन भी कंडीशंस पे उनको बेल मिली है, उसको फॉलो तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के नियम कानून है, आप उससे इतर नहीं जा सकते, अलग नहीं हो सकते, ये फॉलो तो करेंगे। लेकिन बाहर जो जिम्मेदारी इनकी अब होगी आम आदमी पार्टी के लिए, जो चर्चाओं में भी है कि भाई अयोग्य तो आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल कोई ऐसे सबूत या दोष उन पर कोई ऐसा साबित नहीं हुआ, तो जिम्मेदारियां तो संभालेंगे, अपनी पार्टी को मजबूती देने का काम तो बिल्कुल करेंगे। वो दे, उसमें क्या दिक्कत है। केजरीवाल जी को भी कहा था, उनको चुनाव के समय छोड़ा गया था और उन्होंने सबके सामने कहा था कि जेल का जवाब वोट से देंगे, लोगों ने दे दिया वोट से, एक भी सीट दिल्ली में नहीं मिली। तो जनता सब समझती है, उनको काम करना चाहिए। केजरीवाल जी को रिजाइन करना चाहिए पहले तो। मनीष सिसोदिया जी छूट गए हैं तो उनको मुख्यमंत्री बना दें। 4-4 महीने 5-5 महीने हो गए जेल में रहते हुए और उसके बाद भी वो रिजाइन नहीं कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी घटना है। फिर भी अच्छा, वो उनका काम है, जो एजेंसियां हैं शुभेंदु जी, मतलब मैं थोड़ा सा राजनीतिक रूप से हटके ये सवाल करूंगी, जो एजेंसियां हैं जिनको इतना वक्त लग गया, इतने वक्त बाद भी यदि आप चार्जशीट या फिर प्रॉपर सबूत पेश नहीं कर पाए हैं, जिसके इन्हीं कंडीशंस पे तो उनकी बेल हुई है, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात होगी कि या तो एजेंसियां उस तरह से काम नहीं कर पाई या उनको कुछ मिला नहीं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर, आपका क्या मत है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके पहले लगभग 36 ओकेशन में इसी जांच एजेंसीज ने उनको एक राइटिंग में दिया है प्रूफ कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी ने मिलकर दिल्ली में घोटाला किया है। और उसी की बेसिस में कोर्ट ने उनको ही बेल को रिजेक्ट किया है। कोर्ट ने अब की बार जो बेल दी है मनीष सिसोदिया को, उसमें उन्होंने बोला कि जांच पूरी हो गई है, ट्रायल अभी चालू होना है, जिसमें समय लग सकता है, तो हम उनको बेल दे रहे हैं। इसमें यह कहीं नहीं कहा कि जांच एजेंसी को कोई भी सबूत नहीं मिला या सबूत नहीं पेश कर पाए। वो तो ट्रायल कोर्ट में बुलाया जाएगा, सबूत पेश किए जाएंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा कि किस तरीके से 100-100 करोड़ रुपए उन्होंने खाली फेस टाइम पे बात करके लिए हैं। इन सब का खुलासा कैसे होगा? बड़ा एक देखिए थोड़ा प्रतिष्ठा पर आने जैसी बात है शुभेंदु जी, इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पूरा ठीकरा आप लोगों पे ही फोड़ा। उन्होंने कहा कि आप लोगों के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सीबीआई और ईडी काम करते हैं। ये भी बातें आई इलेक्शन के दौरान, अभी भी यही कहा जाता है और अभी भी कह रहे हैं कि यदि वो जमानत पर आए हैं, केजरीवाल जी भी आएंगे और देख लीजिएगा आप लोग कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसलिए आप लोगों का नाम ले रही हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से एक सिनेरियो जो बनाया वो यही बनाया कि जो कुछ भी किया धरा है वो भारतीय जनता पार्टी का है। देखिए, ये तो अब कोर्ट के सामने ही है और कोई ये 1, 2, 4, 5 करोड़ का मैटर नहीं है, ये लगभग 1000 करोड़ तक का मैटर है। उस मैटर में सभी लोग फंसे हैं। कुछ लोग जेल में, के कविता जेल में, जिन्होंने 100 करोड़ रुपए दिया, जो पैसा लेके गए गोवा में वो उनका नाम है, वहां पे जिसने पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया लोगों के बीच में उनका नाम है। अमन ढुल जो दिल्ली से पैसा लेके पंजाब के जो विधायक के चुनाव लड़ रहे थे उनको दिया था, उनका नाम है। उन सबने बोला है हमने दिया है। तो ये कोर्ट की जब ट्रायल कोर्ट आएगा
तब सामने आएगा और उस पर उनकी सजा सुनाई जाएगी। इसलिए हम लोग बड़े श्योर हैं कि ट्रायल कोर्ट के बाद जब जजमेंट आएगा उसमें मनीष सिसोदिया दोबारा जाएंगे जेल। ये हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। ये एक जो बेल है, मैं कह तो रहा हूं, एक मर्डर के केस में, एक रेप के केस में जिस तरीके से आरोपी को बेल मिल जाती है, वैसे ही मनीष सिसोदिया जी को सशर्त बेल मिली है। इसमें उन्होंने, कोर्ट ने कहीं ऐसा नोटिफाई नहीं किया कि हम ये मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट में या केजरीवाल जी के अगेंस्ट में कोई सबूत पेश नहीं हुए। ठीक बात है, लेकिन कुल मिला के अब ये पूरा मामला बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन हमारे साथ चलिए आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे मेहमान रमाकांत पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हुदा जी हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही थी किसी कारणवश। ठीक है रमाकांत जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। रमाकांत जी, बड़ी खुशियां हैं, आम आदमी पार्टी में होनी भी चाहिए भाई, आपके दिग्गज नेता आखिर जमानत पर बाहर है। लेकिन अब आने वाले समय में केजरीवाल जी की उम्मीदें कितनी बढ़ गई हैं? इस बेल के बाद केजरीवाल जी के बाहर आने की कितनी उम्मीदें बढ़ी हैं, एक प्रश्न। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि चीजें होंगी, कहते हैं ना कि कुछ दिन की ये खुशी है, उसके बाद नहीं होना कुछ भी, क्योंकि जो गलतियां हैं, जो आरोप हैं, वो सब कुछ सामने आएंगे। मतलब बेल हुई है, अपराध मुक्त नहीं हुए हैं, जो इतनी जश्न मनाया जा रहा है। देखिए राखी जी, भारतीय जनता पार्टी तो पहले यही कहती थी कि जमानत क्यों नहीं मिल रही, जमानत क्यों नहीं मिल रही, जमानत क्यों नहीं मिल रही। अब जमानत मिल गई है तो कह रहे हैं कि बेल ही तो हुई है। अरे भाई, बेल ही तो होगी, जज बेल ही तो देगा, अपनी किडनी थोड़ी दे देगा। तो खुशियां मनाने वाली बातें हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का शिकार है आम आदमी पार्टी। इन्होंने प्रयास किया था कि आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप को जेल में भेज दिया जाए और जैसे बाकी पार्टियों को तोड़ लेते हैं वैसे ये पार्टी भी टूट जाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी टूटी नहीं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। और ये कहते हैं सिर्फ अभी आरोपों से मुक्त नहीं हुए। तो आरोपों की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के किस नेता पे कितने आरोप लगे हैं ये हमारे बताने की आवश्यकता नहीं है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मध्य प्रदेश आते हैं, भोपाल में कहते हैं कि अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, और 4 दिन के बाद अजीत पवार को ही माला पहना करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लेते हैं। तो नैतिकता का पाठ दूसरा ये कि अरविंद केजरीवाल जी की जमानत पे आने की कितनी उम्मीद है। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के किसी नेता के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का कोई मामला बनता ही नहीं है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को केवल और केवल तानाशाही की जेब में डाला गया है, और आम आदमी पार्टी के सभी नेता बाहर आएंगे। अरविंद केजरीवाल जी भी जल्दी बाहर आएंगे, मनीष सिसोदिया जी आ गए हैं, संजय सिंह जी आ गए हैं, और आगे सत्येंद्र जैन जी भी बाहर आएंगे। ठीक है रमाकांत जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि 17 महीने का वक्त हो गया, उसके बाद ये बेल मिली है? ठीक है, कई सारे गवाह हैं, चार्जशीट पेश होनी थी, सबूत आने थे, मतलब ये सबूत नहीं आ पाए या बहुत वक्त हो गया, इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं किसी को? हालांकि कहते हैं कि कानूनी प्रक्रिया जो होती है वो बहुत लंबी होती है, लेकिन कहते हैं ना कि यदि जब तक कोई सबूत भी नहीं पेश हुए, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी 17 महीने का वक्त निकाला। जी देखिए राखी जी, ये दर्शाता है 17 महीने लगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मजिस्ट्रेट ने ये बात कही कि ये बेल तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, बेल तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। और हम भी मान रहे हैं कि ये जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रक्रिया को इतना लेट किया। अभी भी तो चाहते थे कि जांचों के चलते जांचों का हवाला दे करके इनको जेल में रखा जाए। वही प्रक्रिया हो रही है कि पहले निचली अदालत में जाओ, फिर हाई कोर्ट में जाओ, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाओ, फिर सुप्रीम कोर्ट से निचली अदालत में आओ। तो भारतीय जनता पार्टी और उसकी जांच एजेंसियां इसी प्रक्रिया में लगी हुई थी कि यही प्रक्रिया चलती रहे और विरोधियों को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में ही रखा जाए। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, तानाशाही का अंत होगा, को ये तानाशाही छोड़नी पड़ेगी। चलिए, मुझे ऐसा लगता है शुभेंदु जी कुछ कह रहे हैं। मैं बस यही कह रहा था कि कोर्ट ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि हमसे गलती हुई, हमको बेल भी पहले दे देनी चाहिए थी। झूठ बोलना और झूठ बोल के चैनलों के ऊपर गलत इंफॉर्मेशन देना इनका काम है। उसमें बिल्कुल क्लियर कट कहा है कि ट्रायल कोर्ट में अभी देरी हो रही है और ऑलरेडी जांच पूरी हो गई है, उनकी ओर से सबूत इकट्ठा हो चुके हैं। इस ड्यूरेशन में ये बात भी आ रही थी कि कहीं ना कहीं जो मनीष सिसोदिया हैं उनकी वजह से देरी हो रही है, तो वो कहाँ देरी कराएंगे किसी चीज में? कुछ इस तरह की बातें भी आ रही थी। मुझे लगता है क्लियरिटी से हर एक पॉइंट क्लियर तो किया सुप्रीम कोर्ट ने।
उनके बाद पूछा गया और उसमें हमारी जो एजेंसीज थी भारत सरकार की, उन्होंने जवाब दिया कि साहब खुद इन्होंने 3 महीने तक जवाब नहीं दिए, प्रश्नों के पूछते रहे, इनको याद नहीं आ रहा था क्या हुआ, किससे क्या आया, कहाँ से पैसा आया, तो इनकी ओर से डिले हुआ है। लगातार 4 बार इनको कोर्ट ने बुलाया इस तरीके के डिसीजन के ऊपर, वो जवाब नहीं दे पाए। तो और अब ट्रायल कोर्ट होना चाहिए, इसमें इसमें किसी को कोई दुखी नहीं हो। ट्रायल कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा कि क्या है। और सबसे मजेदार चीज कि खाली बेल पर आने पर यदि ये इतने ही वो करते हैं तो भाई ये खुद ही कहा करते थे ईडी और सीबीआई की जांच होनी चाहिए और शीला दीक्षित जी की जांच करवाना चाहते थे। तो ये सब पूरे बदल गए हैं, दिल्ली की हालत खराब कर दी गई है। आने वाले समय पर लोग आप देखिएगा कि लोग इनको पसंद नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से लोकसभा में 0 सीट मिली है, आने वाले उसमें भी इनकी हालत खराब होने वाली है। दिल्ली में भाजपा सरकार बनाने वाली है और मैं आपको ये कहने वाला हूं कि ये लोग जेल जाएंगे दोबारा। इसलिए जो अभी थोड़े दिन की इनको राहत मिली है उसको ये अच्छी तरीके से एंजॉय करें। ठीक है रमाकांत जी। जी, मैं देख ही रहा हूं और सुन भी रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कितना दुख है, कितनी बौखलाई हुई है। ये कह रहे हैं कि दोबारा जेल जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा व्यापम का घोटाला हो गया, इतना बड़ा कोयला स्कैम हो गया, 2G स्कैम हो गया, सारे आरोपियों को तो आपने शीर्ष पद में बैठा करके रखा है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले पटवारी भर्ती का घोटाला हुआ। तमाम घोटाले, सड़क बनती है, पुल बनते हैं और बह जाते हैं पहली ही बारिश में। ये तमाम चीजें देखी गई हैं, लेकिन इन सारे मामलों में भारतीय जनता पार्टी खामोश है। इन सारे मामलों में एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, अपने नेताओं को संरक्षण देते हैं। कौन सी जांच एजेंसी आई मध्य प्रदेश के अंदर जहां पे 70 से ज्यादा लोगों की व्यापम में हत्या हो गई? कौन सी जांच एजेंसी ने जांच करके किसी अपराधी को पकड़ के जेल में डाला है? किसी ने कुछ नहीं किया। इतना बड़ा पटवारी स्कैम हो गया, इतना बड़ा अभी नीट का घोटाला हो गया। तमाम घोटाले, कोई भर्ती परीक्षा निकलती है उसमें पेपर लीक हो जाता है, उस पे तो कहीं कोई जांच नहीं होती है। और आखिरी बात ये कि जो शराब घोटाला ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है, दरअसल शराब घोटाला बिल्कुल आम आदमी पार्टी ने कोई घोटाला नहीं किया है। इसलिए आम आदमी पार्टी का हर नेता कह रहा है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन शराब घोटाला हुआ है और वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इलेक्टोरल बॉन्ड चीख के कह रहा है कि 60 करोड़ रुपए शराब कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी से भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और कब लिया है? जब शरद चंद्र रेड्डी जेल में था। उसको जेल से छुड़ाने के नाम पे लिया है। उसको अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने के नाम पे 60 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और गृह मंत्री जी ने एक्सेप्ट किया है कि वो 60 करोड़ रुपए की रिश्वत मध्य प्रदेश की यूनिट को गई है। तो गिरफ्तार करें, गृह मंत्री जी को पता है तो गिरफ्तार करें, जेपी नड्डा जी को गिरफ्तार करें, मध्य प्रदेश की पूरी यूनिट को गिरफ्तार करें। अगर है इनकी जांच एजेंसियां सचमुच में 1% की भी ईमानदारी से काम कर सकने में सक्षम है तो इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी लीडरशिप को। ठीक है, देखिए मुझे तो ये भी लगता है रमाकांत जी कि पूरे घटनाक्रम में किसी का भी नाम है, किसी पर भी शक है, कोई भी बात आई है तो सबसे जांच पड़ताल होनी चाहिए, सबसे बातचीत होनी चाहिए, सबसे पूछा जाना चाहिए। इतना वक्त हो गया इस मामले को, ये मामला चलता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इसका एक प्रॉपर समाधान, कहते हैं ना कि या तो दोष मुक्त हो जाएं आप, या तो फिर दोष यदि साबित हो गए तो सजा हो जाएगी। लेकिन जेल में चलते 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 फिर बेल हो जाती है, फिर चले जाते, फिर आ जाते, एक लंबा वक्त हो गया। क्लियरिटीज की बहुत जरूरत है। समय की सीमा बहुत जल्दी से शुभेंदु जी अपनी बात रखिएगा। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जल्दी ही ट्रायल चालू होगा और केजरीवाल जी को यदि बेल मिलती है, मनीष सिसोदिया जी को बेल मिल गई है, संजय सिंह जी को बेल मिली हुई है, ट्रायल कोर्ट के बाद ये लोग आरोपित सिद्ध होंगे और ये लोग दोबारा जेल जाएंगे। चलिए, अब ये तो खैर आने वाले वक्त की बात है, क्या क्या सामने आता है क्या नहीं, क्योंकि एक लंबा वक्त तो हो गया है। ये मुझे लगता है जो जांच कर रहे हैं, जो सबूत जुटा रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो कितना साबित कर पाते हैं। फिलहाल समय हो गया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सिसोदिया बाहर, सियासत फिर शुरू, सियासत होगी देखिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इस पूरे घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी को ही कटघरे में रखा है। उन्होंने कहा है कि वही इसके लिए सब, इसकी पूरी कहानी के रचयिता वही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। बड़ा मामला था, बड़ा घोटाला था, क्या तस्वीर आगे बनेगी ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।